नमस्कार दोस्तों। आज दोपहर में मैंने एक न्यूज़ देखी। एक हमारे यहाँ एक लोकल न्यूज़ चैनल है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। उसमें दिखाया गया कि एक स्कूल द्वारा कुछ अ, पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों को चलाया जा रहा है। कुछ अध्यापक उपस्थित पाए गए। किताबों की बिक्री के बारे में कुछ दिखाया गया। बच्चे भी उपस्थित थे, जो मैंने स्वयं से न्यूज़ में देखा। मैं भी अध्यापक हूँ। मेरे भी 2 बच्चे स्कूल में जाते हैं, अभिभावक भी हूँ। मेरा अनुरोध है स्कूल प्रबंधनों से, वो स्कूल प्रबंधन जो इस आपदा की घड़ी में भी स्कूल में गतिविधियों को चलाए हुए हैं, संचालित कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस तरह की गतिविधियों को इस आपदा की घड़ी में चलाना ठीक नहीं है। आप समझिए, आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों ने इस बीमारी के सामने घुटने टेके लड़ रहे हैं। वो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ये महामारी हमारे देश में भी बड़ी हो रही है। 30,000 31,000 लोग आज इन्फेक्टेड है। आप इस बात की गंभीरता का अंदाजा केवल इसी संदेश से लगा लीजिए कि देश में आज लॉकडाउन है। 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। आप समझते हैं लॉकडाउन यानी आज पूरा देश बंद है, पूरा। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि देश को प्रतिदिन कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस विपत्ति की घड़ी में आप समझिए कि देश को इतने कठोर निर्णय क्यों लेने पड़े, न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को। आप समझिए, जब हम अभिभावकों को स्कूल बुला रहे हैं किताबें लेने के लिए, तो क्या स्कूल में ऐसा कोई सिस्टम लगाया गया है कि कोरोना नहीं? और जिन अध्यापकों को बुलाया जा रहा है, क्या उन्हें कोरोना नहीं होगा? स्कूल वो जगह है, विद्यालय वो जगह है पहली, जहां पर बच्चे पहली बार सच्चाई के बारे में जानते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क करना जानते हैं, गलत और सही को जानते हैं। अध्यापक नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं, टीचर्स नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। आप जानते हैं, किसी अगर एरिया में एक कोरोना का पॉजिटिव केस मिलता है तो पूरे प्रशासन को कितना जोर लगाना पड़ता है। उस एरिया को बंद करना पड़ता है, सील कर दिया जाता है, आसपास के एरिया को बफर जोन घोषित कर दिया जाता है। और ऐसा 1-2 दिन के लिए नहीं होता, कम से कम 14 दिन के लिए। अगर इस दौरान कोई दूसरा पॉजिटिव केस ना आ जाए तो आप समझिए कि बाकी लोगों को कितनी समस्या होती। ये कोई बहुत आसान तरीके से काबू पाए जाने वाली बीमारी नहीं है। सांस से फैल रही है, ड्रॉपलेट से फैल रही है, कहीं वायरस रह जाता है। आप इसकी गंभीरता को समझिए। हम टीचर्स घरों में बैठे हैं सुरक्षित। कुछ सरकारी स्कूल के टीचर्स किताबें बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। सैल्यूट है ऐसे टीचर्स को। सड़कों पर पुलिस वाले, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अपनी जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं। प्रशासन के वो लोग जो शहर को सुरक्षित रख रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी जो अस्पतालों में लड़ रहे हैं इस कोरोना से। आज दिल्ली में बीते दिनों में कुछ अस्पतालों को भी बंद किया गया। आप समझिए, गंभीरता को समझिए।
बच्चे कहीं नहीं जाने वाले, बच्चे यहीं रहेंगे, स्कूलों में ही जाएं और उन्हीं स्कूलों में जाएंगे जिन स्कूलों में वो जाते हैं। और अभिभावक होने के नाते मैं आपको इस बात की तसल्ली दे सकता हूं कि हम वही किताबें खरीदेंगे जो स्कूलों ने लगाई, फीस भी दे रहे हैं हम लोग। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो स्कूल प्रबंधन घरों में बैठे हैं, जो समितियां स्कूलों की घरों में बैठी हैं, वो जिन टीचर्स को बुला रहे हैं, टीचर्स को आना पड़ता है मजबूरी, ऐसा नहीं है, तो हम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। अगर हम घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम ऐसी गतिविधियां भी ना चलें कि जिससे देश को नुकसान। कोरोना के एक केस से ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑरेंज जोन रेड जोन में कब कन्वर्ट होता है ये पता भी नहीं चलता। पूरे के पूरे शहर सील कर दिए जाते हैं। जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, आइसोलेशन वार्ड्स में रहते हैं, आप समझिए तक। तो एक अभिभावक होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते मेरा स्कूल प्रबंधनों से निवेदन है, कृपया वो इस तरह की गतिविधियों को ना चलाए। ऐसा नहीं है कि सब स्कूल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से स्कूल अभिभावकों का साथ भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे भी एक प्रताप पब्लिक स्कूल में जाते हैं। हमारा स्कूल के साथ अच्छा संबंध चल रहा है, कोई इस तरह का उनकी ओर से गतिविधि नहीं चलाई जा रही। लेकिन जो स्कूल इस तरह की गतिविधि को चला रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है। आज पूरी दुनिया मानव प्रजाति को बचाने पर लगी, मानव प्रजाति खतरे में है। नन्हे नन्हे बच्चे भविष्य हैं। मेरा अनुरोध है आप सभी से, कृपया घर में रहकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दें। धन्यवाद।